नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 2 दिसंबर 2021। एक्सपायरी का डे था, समाप्त हो गया। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो बैंक निफ्टी यहाँ 143 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा और क्या कारण होगा पॉजिटिव रहने का, इसके सारी बात भी हम लोगों ने कल वाले वीडियो में किया था। तो कृपया आप अगर जानना चाहते हैं रीज़न तो कल वाला वीडियो ज़रूर देख लें जो रात में मैंने पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का एनालिसिस वाला। अब देखिए आज की जो क्लोजिंग है 36,508 हाई लगा है 36,513 का 63 का। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर 63 है और 36,508 है तो बिल्कुल मात्र अगर हम करें तो 58 पॉइंट ही ऊपर से नीचे आके क्लोज किया, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्लोज इक्वल टू हाई है। तो इसका मतलब है कि हम अभी बुलिश देख रहे हैं ऊपर की साइड में। लेकिन क्या ये डेटा मैच करता है कैंडल से, ये समझने की बात करेंगे। इसको बड़ा रेजिस्टेंस अगर कहीं पे मिलेगा तो वो है 36,900 के आसपास में, जो कि ये लाइन आ रहा है ग्रीन लाइन। और इसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा तो वो 36,700 के एरिया पे मिलेगा। सपोर्ट हम देखते हैं तो 36,100 का नीचे का सपोर्ट है। खराब कब होंगे जब ये हम 35,300 के नीचे, इस बड़े कैंडल के नीचे, ये हैमर वाले कैंडल के नीचे हम क्लोजिंग स्टार्ट करेंगे, तब हम खराब हो जाएंगे, पूरा बेयरिश जोन में चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छी तेज़ी मिली है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो जरूर ज्वाइन करेंगे। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट में कॉल भी प्रोवाइड करता हूँ और चार्ट मेटेरियल स्टॉक एनालिसिस शॉर्ट टर्म कॉल सारे प्रोवाइड देता हूँ मैं। शॉर्ट टर्म कॉल मॉर्निंग में ही दिया था, एपीएल अपोलो टारगेट आ गए, उसके टीसीएस दिया था, उसके भी लगभग पहला टारगेट के नज़दीक में जाके वो क्लोज हुआ है। तो बेहतरीन आपको वहाँ पर चीज़ें मिलेगी, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस इसके नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम ऑप्शन चेन को देखते हैं। और ऑप्शन चेन अब हम लोग कब देखेंगे, 2 तारीख आज एक्सपायरी तो खत्म हो गया, तो आज अब हम लोग 9 तारीख वाला एक्सपायरी को देखेंगे, 9/12/2021 वाला। पुट कॉल रेशियो उतना कंफर्ट जोन में नहीं है पुट कॉल रेशियो, लेकिन फिर भी काम चलाने लायक सही है। इस तरफ कॉल है तो रजिस्टेंस है, इधर पुट है तो हम सपोर्ट है। क्लोजिंग हम कहाँ कर रहे हैं, 36,508 के आसपास में हमारी क्लोजिंग हो रही थी। हम एट द मनी 36,500 से लेकर 36,600 के आसपास में रहेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, इस लेवल पे आ गए हम यहाँ 36,500, ये हम उसके ऊपर क्लोज करें, इसलिए हम उसको मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। 36,600 से हमारा मेन काम शुरू होगा। तो इस तरफ रेजिस्टेंस है हमारा और इधर हमारा सपोर्ट है। बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो वीडियो पूरा देखें। तो 36,600 पे मुकाबला देखते हैं। कॉल बायर 1,81,250 कॉल बायर है। तो कॉल बाय कर रहा है भाई, राइट नहीं कर रहा है, बाय कर रहा है। बाय करने का मतलब है ये तेज़ी देख रहा है, ये लोग अभी भी तेज़ी देख रहे हैं कि और ऊपर जा सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पुट राइटर है और ये सपोर्ट बना रहा है 75,025 के संख्या के साथ। तो इसका मतलब एक तो ये सपोर्ट बना रहा है, दूसरा ये भी तेज़ी ही देख रहा है। इसका मतलब क्या है कि 36,600 पर हम क्लेम कल कर सकते हैं। हम क्या है, हम क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनिए, हम दावा कर सकते हैं कि अगर एक बार 36,600 के ऊपर टिकता है तो ये आपको और तेज़ी बना के दिखा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है, और ये क्लेम करने की कोशिश कर सकता है। तो 36,600 को क्लेम कर लेगा, उसके ऊपर टिकेगा या नहीं टिकेगा ये पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास संख्या ज़्यादा है। इसके ऊपर टिक जाएगा तो ये और ऊपर की साइड में लेके चल जाएगा, तब इसका भी सपोर्ट मिलेगा, प्लस ये जो पुट राइटर है ही ये भी सपोर्ट करेगा ही। 36,700 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1,64,375 कॉल बायर है। तो कॉल बायर दैट मीन्स ये एक्चुअली सब पुट बन गया। कॉल बायर देखिए एक्चुअली आप समझेंगे जब ऑप्शन को ना, तो ये सारी चीज़ें आपको जल्दी कोई बताया नहीं। जो कॉल बायर होता है ना, एक तरह का वो पुट राइटर का काम करता है। बात समझ रहे हैं आप, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि पुट राइटर जो है ये मान के चलता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। और कॉल बायर क्या बोलता है कि कॉल बायर भी यही काम करता है। देखिए पुट राइटर कॉल बायर हम तभी करते, कॉल को बाय मान लेते हैं 17,800 का हमने कॉल बाय किया, तो इसका मतलब हम यहाँ ऊपर देख रहे हैं और हमने अगर यहाँ पे पुट को राइट कर रखा है 17,800 पे, तो ये मान के चल रहा है इसके नीचे नहीं आएगा, तभी तो। बात समझ रहा है कि नहीं। तो ये जो कॉल बायर होते हैं ना, एक तरह का पुट राइटर का ही काम करते हैं। ये सारी टेक्निकली लैंग्वेज में जल्दी आपको ये मिलेगा नहीं कहने को, लेकिन एक्चुअली काम वही होता है। जो कॉल राइटर होते हैं, कॉल बायर होते हैं, वो पुट राइटर का काम करते हैं।
तो फिलहाल यहाँ पे हम कुछ तेज़ी देख रहे हैं। कॉल बायर भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कितना के लेवल पे 36,700 के लेवल पे। हालांकि इसके ऊपर टिकेगा 600 के बाद तो ये 700 को क्लेम करेगा, लेकिन मार्केट है ना, रात भर में सिनेरियो बदल सकता है। कल कुछ हो जाए रात में तो चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से हमें ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चलना पड़ता है। इसी लेवल पर अगर आप देखते हैं तो 33,250 हमारा मात्र पुट राइटर है। अब यहाँ 36,800 पे मुकाबला देखते हैं तो 1,80,825 हमारा कॉल बायर है, 1,80,825। पुट राइटर 26,050। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 36,800 के पास भी अब ये कह रहा है कि 700 के ऊपर टिकोगे तो हम 800 तक तुमको लेके जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं, क्योंकि हम भी भाई पुट राइटर ही हैं, सपोर्ट तुमको कर रहे हैं, क्योंकि हम कॉल राइट नहीं कर रहे हैं, हम कॉल बाय कर रहे हैं। इसके अलावा हम 36,900 पे बात करते हैं, जो कि हमारा मेन रजिस्टेंस था। वहाँ पे 89,400 कॉल बायर बैठा हुआ है और 7,050 हमारा पुट राइटर है। तो हम 36,900 को अगर टच कर गए, 36,900 के ऊपर टिक गए, तो ये सारे बाइंग का सपोर्ट करेगा और इसको 37,000 तक खींच के लेके चला जाएगा। मेन रेजिस्टेंस इसको कहाँ पे अवेलेबल है? 37,000 पर, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर बैठा हुआ है, कॉल राइटर है ना। यहाँ पे ओरिजिनल 7,15,050 का, 7,15,050 का कॉल राइटर बैठा है। पुट राइटर अब यहाँ पे देखते हैं तो मात्र 88,000। तो इसको मेन रेजिस्टेंस 37,000 पर ही मिलेगा और मैं इसको 37,000 तक के लेवल देख रहा हूँ कि ये आपको कल तक अगर अचीव किया तो ठीक, नहीं तो उम्मीद है मंडे को अचीव कर जाए। हाँ, सिनेरियो यही होने चाहिए, बदलने नहीं चाहिए। अब मान लीजिए रात भर में कोरोना भारत में आक्रमण कर बैठा, 10 मरीज मिल गया अचानक से, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, तब तो हम क्या करेंगे? कहेंगे सर आपने तो बोला था सर 37,000 देगा, देखिए मैंने कॉल खरीद लिया और ये नहीं गया। तो भाई कोरोना या कोई न्यूज़ मैं नहीं रोक सकता, उतना मेरी औकात नहीं है ना कि मैं रोक दूंगा कोई न्यूज़ को, कोई अनहोनी को मैं नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ अपने लेवल की बात कर सकता हूँ। लेवल आएगा तो करेंगे, नहीं लेवल आएगा तो नहीं करेंगे। तो ये हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, फाइनल रेजिस्टेंस हमारा 37,000 पर है। अब यहाँ पे है किस लेवल पे हमें सपोर्ट ढूंढना है, तो 36,500 पे सबसे पहले बात करेंगे। मेक और ब्रेक लेवल था जो कि आपको बताया था। 7,05,300 हमारा कॉल बायर है और यहाँ पे हमारा पुट राइटर है इस मामले में 4,31,925। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 36,500 के ऊपर ही टिके रह गए, जो कि अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट, लेकिन चूंकि अभी हम इसके पास में एकदम, तो इसको हम नहीं वैल्यू करेंगे, अभी हम छोड़ के चलेंगे। 36,400 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे पुट राइटर बैठा है 2,57,850, कॉल राइटर 2,69,325। अब देखिए यहाँ है 2,69,325 है, यहाँ है 2,57,850। तो आप कहेंगे ये तो पुट राइटर कम है, कॉल राइटर ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली फिर मैं बताऊँ ये कॉल राइटर नहीं, ये फिर कॉल बायर है ना। ये लोग तेज़ी ही देख रहा है, ये लोग तेज़ी ही देख रहा है, जिसके वजह से 36,400 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्लियर ना। इसी हिसाब से आप देखेंगे तो 36,500 भी सपोर्ट बन सकता है, लेकिन मार्केट उसके ऊपर रहे, नीचे ना आवे तब। नहीं तो अगर वो एक बार नीचे आया तो ये सारे लोग को बदलते हुए देर नहीं लगेगा, क्योंकि इसका नाम होता है OI मतलब ओपन और आई मतलब इंटरेस्ट। सारे लोग तो पता ही है। तो ओपन इंटरेस्ट ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि कभी भी खुला हुआ है, कभी भी बदल सकता है ना। मन बदल सकता है, तुरंत इधर से कट करके इधर घुस जाएगा, इधर से कट करके इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। अब यहाँ पे 36,300 पे देखें मामला, तो यहाँ पे 2,32,500 हमारा पुट राइटर है। कॉल राइटर की अगर हम बात करें तो 1,12,000 है, तो 475, तो 36,300 की बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे 36,200 पे देखते हैं तो 1,86,700 पुट राइटर है। अब कॉल को शॉर्ट कवरिंग किया गया, यानी कि कॉल राइट किया गया था, अब उसको कॉल को राइट किया गया था, अब उसको बाय कर रहे थे। ये भी ऑलरेडी कॉल बायर आ गए। कॉल शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट मतलब राइट किया था, सेल किया था, अब उसको बाय कर रहा है, तो ये भी हमारा बायर में बन गया। तो 36,200 हमारा ऑलरेडी एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। हमारे पास बढ़िया सपोर्ट 36,100 पे मिलेगा, जिसके नीचे हम जाएंगे तो पहला झटका मिल सकता है, लेकिन मिलना नहीं चाहिए। 1,24,000 जाना नहीं चाहिए। 1,24,275 हमारा पुट राइटर है। कॉल शॉर्ट कवरिंग में चल रहा है 42,250। तो ये सारे सिनेरियो हमें तेज़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं? तेज़ी की तरफ। लेकिन क्या लेवल आ सकता है, ये डेटा से तो आपको आइडिया आ गया होगा। चार्ट पे चल के मैच कराएंगे कि क्या ये सपोर्ट जो है और ये रेजिस्टेंस जो है हमारा डेटा चार्ट से मैच करता है या नहीं। तो चलिए चार्ट पे चलेंगे, उसके बाद बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। चलिए चार्ट पर। तो दोस्तों कल अगर हमें बाय करना है और या सेल करना है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ पे क्लोज बाय अगर उसके आसपास ओपन होता है, तो हम एग्रेसिव ट्रेडर अगर आप हैं तो आप बाय कर लीजिए 36,550 के ऊपर ही निकले जैसे आप बाय कर लीजिए। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, अगर आप सेफ खेलना चाहते हैं, तो आप 36,575 से लेके 36,000
600 के ऊपर निकलेगा तब बाय करेंगे। दोनों ही कंडीशन में आपको टारगेट ऊपर की साइड में 36,700 से लेके 36,900 तक मिलेगा और आपको यहाँ पर 900 पर आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है, क्योंकि इसके बाद आएगा एक 37,000 का लेवल जहाँ पे ओरिजिनल कॉल राइटर बैठे हैं और यहाँ पर आपको एक सेलिंग का प्रेशर बनता हुआ दिख सकता है, इसको ध्यान में रखना। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो इंडेक्स को, तो आप इस हिसाब से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। और कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे आप, 36,600 के भी स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 36,700 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर आप सेल करना चाहते हैं, नीचे की साइड में देखना चाहते हैं, तो भाई चांसेस तो ऐसे कम है, लेकिन अगर आपको फिर भी सेल का मौका मिले तो ज़रूर सेल करिए। सेल करेंगे 36,450 के नीचे, अगर निकलता है 36,400 के नीचे निकलता है तो ज़रूर इस एरिया पर सेल करना चाहिए। नीचे टारगेट खुलेगा 36,300 से लेके 36,100 तक का, जो कि आज का लगभग लो पॉइंट था 36,100 पे, वहाँ तक ये आ सकता है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी बनता है। आप इस हिसाब से पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। पुट ऑप्शन आपका रहेगा 36,500 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये एक तो नॉर्मल सिनेरियो में बात हो गया। अगर ये गैप अप और गैप डाउन होता है तो यहाँ पे मामला चेंज हो जाएगा, वो हमें देखेंगे। और गैप अप और गैप डाउन का बात करें तो चलिए मैं गैप अप लिखता हूँ। गैप अप कहाँ हो सकता है ओपन, देखिए 36,508 पे क्लोज हो रहे हैं, तो हमारे लिए जो लेवल आ रहा है भाई, ये लेवल आ रहा है, मैं पहले से कई बार रिपीट कर चुका हूँ। 36,800 300 पॉइंट ऊपर, इससे ऊपर होता है तो 36,900। तो देखिए अगर ये गैप अप खुल जाता है तब तो हमारे पास जो है ना बाय का जगह नहीं बचेगा। मैं अगेन बता दूं कि अगर गैप अप खुलता है तो हमें बाय का जगह नहीं बचता है, बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100 पॉइंट के बफर में आप कितना रिस्क लेंगे। इसके पास आपको पता है कि 37,000 का ऊपर में हमारे पास लेवल है, तो हम कितना बफर खाएंगे। 100 पॉइंट में एक स्पाइक लगा देगा, आपके खरीदते खरीदते 100 पॉइंट का स्पाइक मार देगा, तो वहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आप अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा वेट कर लेंगे। क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। और जो वेट करेंगे और अगर ये 37,000 के लेवल के आसपास पहुंचता है तब आप यहाँ पर से सेल का पोजीशन बना लीजिए और नीचे टारगेट तब आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 36,900 से लेके 36,600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। कितने का पुट ऑप्शन, तो 37,000 के भाई स्ट्राइक प्राइस को पुट ऑप्शन को आप बाय करिए। इंडेक्स यहाँ से अगर नीचे आएगा तो पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। कैसे सेल करना है इंडेक्स को ये मैंने आपको बताया। ऐसा नहीं कि भाई खुला गैप अप और सेल मार दिया, नहीं, क्योंकि बफर हमें देखना है, हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना है। अब मान लीजिए एक उपाय हो सकता है कि अब बाइंग के आप खिलाड़ी, आप सिर्फ बाय ही करना चाहते हैं इंडेक्स को, तो क्या करेंगे, तो 37,000 पर अगर 36,800 900 इसके आसपास ओपन होगा तो हम 37,000 का वेट करके सेल करेंगे। अगर ये मान लीजिए नीचे ही आ गया, ठीक है, नीचे आ गया और ये आपको नीचे 36,500 के एरिया पर मिलता है, तब आपको यहाँ पर से एक बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। फिर अगर ये 36,400 पर आ जाता है तब यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना चाहिए और तब आपको यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पेशेंस के साथ, तब आप कर सकते हैं। नहीं तो लेवल आएगा तो करिए, नहीं लेवल आएगा तो छोड़ दीजिए, उसमें कोई ट्रिक दिमाग नहीं लगाना है। तो ये गैप अप सिनेरियो हुए। अगर ये गैप डाउन हो गया तब हमें क्या करना चाहिए ये भी समझते हैं। तो गैप डाउन के लिए अभी मेरे पास फिलहाल एक ही लेवल है और वो है आज का लो प्राइस के आसपास 36,100। अगर इसके आसपास ओपन होता है या 36,000 पर ओपन होता है या 36,200 पे ओपन होता है, ठीक है, इस तीनों ही एरिया में बाय ऑन डीप करेंगे। बाय ऑन डीप, समझ गए, यहाँ पे बाय ऑन डीप करना है। टारगेट ऊपर की साइड में हमें लेना है 36,300 से लेके 36,600 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। 36,500 भी बुक करेंगे तो कोई डांटेगा नहीं। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। कॉल ऑप्शन कौन सा रहेगा, तो 36,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप बाय करेंगे, इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट हो गया सारे। अब देखते हैं इंडिकेटर क्या बता रहा है। इंडिकेटर में अभी भी कोई तेज़ी का सिग्नल नहीं है, बस एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में RSI ने थोड़ा मजबूती दिखाया है। यहाँ से MACD हमारा अभी भी मैंने यही कहा था कि यहाँ पे थोड़ा सेलिंग का वॉल्यूम कम होता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आज मिल सकता है। और भी बहुत सारे सिनेरियो मैंने कल आपको समझाए थे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जो लोग फॉलो करते हैं मेरे ख्याल से वो लोग ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं। सीधा सीधा समझिए, मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आपको समझाया था कि कहाँ पर आपकी बाइंग बनती है और कहाँ पर आपकी सेलिंग बनती है। ये लाइन मैंने कल ही लगा रखे थे, है ना, ये लाइन मैंने कल ही लगा रखे थे कि भाई कब आपको बाय करना है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो ट्रेंड लाइन है हमारा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे, ठीक है, ये आगे आ गया यहाँ। अब ध्यान से देखिए, हाँ,
ठीक है, ये तो कल का था बिल्कुल। अब ये जो चीज़ें हैं कि इसी जगह पर ओपन हुआ और यहाँ से ये ऊपर की साइड में चल गया, लेकिन ये लाइन देख रहे हैं, दिस इज़ वन रजिस्टेंस। 15 मिनट के चार्ट पे आप समझिए, यहाँ पे हमें एक रजिस्टेंस मिल गया, यहाँ पे हमें दूसरा रजिस्टेंस मिल गया, और आज हमें कुल मिला के तीसरा रजिस्टेंस देखने को मिल गया। तो इसका मतलब हम ब्रेकआउट के लिए तैयार है 15 मिनट के चार्ट पे। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है और ऊपर 36,600 को ब्रेक करता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये 36,600 को ब्रेक करता है देन हमें टारगेट 36,800, 750 से लेके 800 वाला एक टारगेट देखने को मिलेगा, और उसके बाद 36,900 तक का भी टारगेट मिल सकता है देखने को, अगर ये इसके ऊपर निकलता है 36,600 के ऊपर तब। लेकिन अगर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 36,400 वाला एरिया आ रहा है, अगर इसके ये नीचे निकलता है तो आपको पहला टारगेट 36,200 के आसपास आता हुआ मिल सकता है सेल साइड में, और फिर 36,100 की तरफ भी ये बढ़ सकता है। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो मैंने आपको बैंक निफ्टी का ऑप्शन का समझा दिया। अब चलेंगे ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में कहाँ पे मूवमेंट बन रहा है, कौन से बैंकिंग स्टॉक में। चलिए बैंकिंग स्टॉक्स पर चलिए, अब हम लोग ज़रा बैंकिंग स्टॉक्स को देख लें, और जल्दी से बैंकिंग स्टॉक्स मैंने खोला। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखिए मूवमेंट है, लेकिन अगला टारगेट 1150 ही होगा फिलहाल। 1150 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग करेगा देन हम अगला टारगेट की तरफ जाएंगे, लेकिन पहला टारगेट मेरा 1150 होगा। अगर कल ये अपने हाई के ऊपर 1137 से 38 के ऊपर निकलता है तो आपको 1150 तक के टारगेट बन सकता है। एक्सिस बैंक इतना तेज़ी रहा लेकिन फिर भी नेगेटिव में क्लोज है, कम है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन क्लोजिंग हमारा जो है वहाँ पे नेगेटिव में शो कर रहा है। ऊपर 680 के ऊपर निकलेगा तो 90 से 700 तक के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक की बात करें 280 के ऊपर जाने के बाद बंधन बैंक में एक मूवमेंट बनेगा जो 285 से 290 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए 89 के ऊपर, देन 90, 92 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पर इसके पास एक सपोर्ट है बैंक ऑफ इंडिया पे, है ना। अब यहाँ से जो सपोर्ट ले रहा है तो अगर यहाँ पे मुझे मिलता तो और भी ज़्यादा कंफर्ट रहता है, लेकिन अब नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अब रिस्की ट्रेडर वाले यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं 54 के आसपास में 56 के टारगेट के लिए। 56 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 58 का टारगेट देगा। कैनरा बैंक में 210 के ऊपर जाएगा तो एक मूवमेंट आएगा 220 के लिए। फेडरल बैंक 90 के ऊपर क्लोज करेगा देन 92 से 94 के टारगेट। HDFC बैंक की बात करें तो अच्छा मूवमेंट बना है HDFC बैंक में, और अपने हायर जोन की तरफ निकलने की कोशिश किया। 1500 के ऊपर सस्टेन कर रहा था, वहीं से पॉजिटिव मूवमेंट आया। अब भी देखते हैं क्या हमें कोई मूवमेंट और भी दिख रहा है एक्सिस बैंक HDFC बैंक में, तो दिख रहा है कि एक प्राइस चैनल को ये ब्रेक करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब इस प्राइस चैनल के ऊपर अगर ये सस्टेन करता हुआ रह गया तो अच्छी बात है, बस प्राइस चैनल के अंदर दोबारा नहीं आ जाए। अगर दोबारा आ जाएगा तो फिर से मामला ख़राब हो जाएगा। हमें अब ब्रेकआउट चाहिए 1530 का, देन 1540 और 60 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, फिर 1560 तक। ICICI बैंक ऊपर की साइड में 730 के ऊपर निकलेगा तो 740 से 50 का एक टारगेट देगा। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करेंगे लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो स्टॉक्स के लिए, और मैंने यहाँ पे कल एरो लगा दिया था कि यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। परसों ही एरो लगा दिया था और देखिए बिल्कुल एकदम सही जगह से बाउंस करके ऊपर जा रहा है। तो ये भी पोर्टफोलियो स्टॉक है, बाय ऑन डिप में करते रहिए, प्रॉफिट बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडियन बैंक की बात करिए अभी फिलहाल कोई लेवल ऐसा दिख नहीं रहा है। 145 के ऊपर निकलने देते हैं देन पोजीशन बनाएंगे। 140 के नीचे सेल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इंडसइंड बैंक आज भी 1.5% का मूवमेंट रहा, कल अगर 950 के ऊपर निकलेगा तो 960 से 70 का टारगेट बनेगा। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए बहुत ही क्रूशल जोन पे कोटक महिंद्रा बैंक बैठा हुआ है, और यहाँ से देखते मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ तो पता चलता है कोटक महिंद्रा बैंक एक ट्रायंगल पैटर्न में आ गया है ना। तो ये ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर जब तक है पॉजिटिव है, 2000 के ऊपर निकलेगा तो और भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1930 के नीचे निकलेगा कमज़ोर हो जाएगा, सेल करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक बाय ऑन डिप करेंगे, देखिए एकदम पॉजिटिव है, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल इसको बाय ऑन डिप करते रहिए लंबे समय के लिए 5 से 10 साल। और RBL बैंक अभी फिलहाल कोई ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर 195 200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक मूवमेंट खुलेगा, फिलहाल अभी कोई मूवमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है। SBI 480 के ऊपर निकलने दीजिए देन पोजीशन बनेगा 490 से 500 के लिए। यूनियन बैंक 52 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा, रिसेंट में कुछ भी नहीं। और येस बैंक मूवमेंट है लेकिन कोई खास नहीं, 13 के ऊपर। मेरे ख्याल से इस ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 14 के ऊपर, 14 के ऊपर निकलेगा तब एक मूवमेंट बनेगा येस बैंक में। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक में मेरा अपना व्यू। पसंद आया तो फीडबैक जरूर दें, और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।